जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे दीपक जीएस पॉइंट में सभी लोग का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम विश्व भूगोल के विविध विविध में हम लोग नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास है वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे प्रायः हर एक परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। प्यारे दोस्तों, यह विश्व स्तर के वो प्रमुख नगर हैं जो किसी न किसी प्रमुख नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो प्रमुख नगरों और उनसे जुड़ी हुई नदियों से मैचिंग के या मिलान करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं हम कि कौन से प्रमुख नगर हैं और वो प्रमुख नगर किन प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और साथ ही उन प्रमुख नगर को हम देखेंगे वह किस देश में स्थित हैं। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। पहला, आज का विश्व भूगोल में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। तो प्यारे साथियों, नगर हमारा क्या है, नगर है। फिर नगर के बाद देखेंगे वो नगर किस देश में बसा हुआ है या वो नगर किस देश में स्थित है, और इसके साथ ही वो नगर किस नदी के तट पर या किस नदी के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्यारे साथियों, पहला हमारा जो प्रमुख नगर है वो है पेरिस। कौन सा नगर है साथियों? पेरिस। पेरिस कौन से देश में स्थित है? तो पेरिस जो है वो फ्रांस देश में स्थित है, और पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो प्यारे साथियों, पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है और पेरिस जो है वो फ्रांस में स्थित है। दूसरा जो राज्य है प्यारे साथियों, नगर है सॉरी, दूसरा जो नगर है वो है लंदन। लंदन प्यारे साथियों इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। लंदन जो है वो लंदन जो है वो इंग्लैंड देश से संबंधित है, और लंदन जो है प्यारे साथियों वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है बर्लिन। बर्लिन कौन से देश में है? तो जर्मनी से संबंधित है। बर्लिन का संबंध किससे है? जर्मनी से संबंधित है, और बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला जो है हमारा है वो वियना। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। वियना कहाँ पे है दोस्तों? ऑस्ट्रिया में। और वियना किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? तो डेन्यूब नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला जो है प्यारे दोस्तों वो है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट बुडापेस्ट कहाँ पे स्थित है? हंगरी में। बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी में। हंगरी में। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो ये भी डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला जो हमारा नगर है वो है बेलग्रेड। कौन सा नगर है? बेलग्रेड। बेलग्रेड नगर जो है वो सर्बिया में स्थित है। कहाँ पे? सर्बिया में, और यह भी डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला हमारा जो है वो है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा कौन सा नगर है? ब्रातिस्लावा जो स्लोवाकिया में स्थित है। कहाँ पे? स्लोवाकिया में। और ब्रातिस्लावा किस नदी के तट पर बसा है? तो ये भी डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है रोम। अगला कौन सा शहर है हमारा? रोम है। रोम कहाँ पे है? इटली में। और ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? टाइबर। टाइबर नदी के तट पे। तो रोम कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला हमारा है मैड्रिड। मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। दोस्तों मैड्रिड याद रखिए कहाँ पे है? स्पेन में। स्पेन में कौन सी नदी के तट पे है? तो मंजानरेस, ठीक है, मंजानेरेस नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला जो नगर है वह हैम्बर्ग। हैम्बर्ग कहाँ पे है? जर्मनी में। हैम्बर्ग कहाँ है? जर्मनी में। कौन सी नदी के तट पर? एल्बे नदी के तट पे। एल्बे नदी के तट पे। अगला हमारा जो है नगर है वो रॉटरडैम है। रॉटरडैम कहाँ पे? नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में, और यह राइन नदी के तट पे बसा हुआ है। तो प्यारे साथियों, ये हमारे प्रमुख नदी, शहर और उनसे जुड़े हुए देशों की चर्चा हो रही है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला अगर हम बढ़ते हैं तो अगला प्रमुख नगर है कीव। कीव। कीव कहाँ है? यूक्रेन में। यूक्रेन ये कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? डिनीपर नदी के तट पे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? डिनीपर नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला नगर है हमारा लिस्बन। लिस्बन कहाँ पे है प्यारे दोस्तों? पुर्तगाल। कहाँ पे है? पुर्तगाल। कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? टैगस। टैगस कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? टैगस। लिस्बन कहाँ पे है? टैगस नदी के तट पे बसा हुआ। अगला हमारा नगर है काहिरा। काहिरा कौन सी
काहिरा जो है किस देश से संबंधित है? तो मिस्र से। काहिरा किस देश से संबंधित है? मिस्र से। और काहिरा किस नदी के तट पे बसा हुआ है? नील नदी के तट पे बसा हुआ है प्यारे दोस्तों। अगला शहर है खार्तूम। कौन सा? खार्तूम। खार्तूम कौन से शहर देश में है? तो सूडान में। सूडान में खार्तूम किस नदी के तट पे बसा हुआ है? नील नदी के तट पे। फिर है किन्शासा। किन्शासा जो है वो डोमिनियन रिपब्लिक कांगो में पड़ता है। कौन सी नदी के तट पे? कांगो नदी के तट पे। फिर है ब्राज़ाविल है। ब्राज़ाविल जो है कांगो गणराज्य में स्थित है और कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? कांगो नदी के तट पे बसा हुआ है। फिर है नियामे कौन से देश में है? तो नाइजर में है। और किस नदी के तट पे है? नाइजर नदी के तट पे है। फिर है बैंकॉक कौन से देश में है? थाईलैंड। कौन सी नदी है? चाओ फ्राया। बैंकॉक किस नदी के तट पे है? तो चाओ फ्राया नदी के तट पे है। अगला नगर है हमारा हनोई कौन से देश में स्थित है? तो वियतनाम। कौन से देश में? वियतनाम। और कौन सी नदी के तट पे हनोई बसा हुआ है? तो रेड रिवर। अगला है फ्नोम पेन है जो कंबोडिया में है और ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है? मेकांग। अगला हमारा नगर है यांगून किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। और किस नदी के तट पे बसा हुआ है? इरावदी नदी के तट पे बसा हुआ है। हमारा अगला है संघाई किस देश में है? चीन में, जो हुआंगयू नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला दोस्तों देखेंगे अगर नगर तो वो है लाहौर किस देश में है? तो पाकिस्तान में। किस नदी के तट पे बसा हुआ है? रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला है दिल्ली किस देश में स्थित है? तो भारत। किस नदी के तट पे बसा है? यमुना नदी के तट पे बसा है। अगला है न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में। किस नदी के तट पे बसा हुआ है? हडसन। फिर अगला है वाशिंगटन डीसी कहाँ पे? यूएसए में, जो पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। और लास्ट हमारा है असुनसियोन जो है पराग्वे देश में, पराग्वे नदी के तट पे बसा हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ प्रमुख नगर और उन नगरों से संबंधित देश और वो नगर किस नदी के तट पे स्थित है? तो नदियों के नाम। प्यारे दोस्तों लगभग जितने भी नगर आपने यहाँ पे नदियों के संबंध में देखे हैं और जो देश देखे हैं वो प्रायः सारे के सारे नगर उन देश की राजधानियाँ भी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 3 से 4 चीज़ों को याद कर सकते हैं। पहला कि ये जो नगर हैं वो किस नदी के तट पे बसे हुए हैं, एक। दूसरा, ये नगर इन देशों की प्रायः राजधानियाँ भी हैं। और इन देशों, जो देश हमारे पास हैं, इन देशों में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो ये नदियाँ भी आप इससे कवर कर सकते हैं। तो एक तो आप नदियों को उन देशों के साथ याद कर सकते हैं, फिर देशों के राजधानियों को आप याद कर सकते हैं। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ ये आज का हमारा विश्व भूगोल के विविध का टॉपिक ख़त्म होता है प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।